हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। यह है ज्ञान। जैसा कि मैंने आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाया था, मेरा बाबू ज्ञान जो सीपी चाइल्ड है ना, कि इस सीपी चाइल्ड को किस तरह से रखा जाए, इस बच्चे को किस तरह से केयर करें जो बच्चा हमारा बहुत हद तक ठीक हो पाए। तो मैंने बताया था, देखिए मैंने बाबू को किस तरह से थोड़ा सा कॉर्नर है वहीं पे मैंने खड़ा किया है और ये खड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आगे और भी जानकारी दूंगी, तो मैं बता रही हूँ कि देखिए, अगर जिस तरह से हमने बाबू को खड़ा किया है उस तरह से आप भी बच्चे को खड़ा कर सकते हैं। इस तरह से देखिए बाबू मेरा, और मैं दिखाती हूँ कि अगर बच्चा आपका घोड़ा बन रहा है या घोड़ा नहीं बन रहा है तो उसे किस तरह से घोड़ा बनाएं। बाबू ज्ञान हाय करो, हाय, अच्छा से करो, हाय, पूरा कीजिए। हाँ ठीक है। तो देखिए, घोड़ा बनने के लिए 2-3 तरीके हैं जो हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से घोड़ा बना सकते हैं, उसे घोड़ा बनाकर चला सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरा बाबू अभी घोड़ा बनने लगा है। उतना सही पहले नहीं बन पाता था, लेकिन अब बन रहा है। अगर आपका बच्चा इस तरह से कर रहा है तो ठीक है, अगर ये ऐसे नहीं कर रहा है तो मैं एक तरीका बताती हूँ जिससे बच्चा इस तरह से करना सीखे। एक तरीका है कि आप थोड़ी देर इसे पकड़ कर रख सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, जितना देर रहे बाबू उतना देर रखें। अगर पॉसिबल नहीं है तो एक और तरीका है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर बच्चा आपका घोड़ा नहीं बन पा रहा है तो ये एक तकिया को मैंने बेडशीट से लपेट दिया है, गोल वाला तकिया है, इसके बीच में लगा दें और बच्चे को इस तरह से उस पर लेटा दें। तो इस तरह से भी बच्चा आपका थोड़ी देर के लिए अगर रुका तो वो भी अच्छा है। हम बच्चे को इस तरह से करके 5 मिनट 10 मिनट आगे कोई बॉल दे दें या कुछ खेलने का सामान दिखाएं या मोबाइल लगा दें। देखो बाबू सर उठाओ, अच्छा लग रहा है ना। इस तरह से बच्चे को आगे कुछ सामान रखें, उसे अच्छा भी लगेगा और वो देखेगा। इस तरह से अगर बच्चा आपका अगर इस तरह से अभी नहीं रह पा रहा है तो एक और तरीका है जो आप ऐसे कर सकते हैं। मेरा भी बाबू पहले घोड़ा नहीं बन पाता था, तो मैं पहले इस तरह से ऊपर डालती थी और उसके बाद थोड़ी देर इसे रखती थी। आगे में मैं कोई बॉल या मोबाइल या टीवी के आगे, अगर टीवी लगा हुआ है रूम में तो आप ऊपर देखो बाबू, सामने देखो। इस तरह से अगर टीवी लगा हुआ है तो उसे बोलिए अगर टीवी देखो, तो वह टीवी देखेगा और इस तरह से रुके रहेगा। ये हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इससे बच्चे का बैलेंस बनता है और इससे बच्चा आगे घुड़कना सीख जाता है। इसलिए इस तरह से करें। अगर घोड़ा बन रहा है बच्चा तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो पहले इसे सिखाइए। इस तरह से थोड़ी देर अगर रुक गया तो फिर वो आगे बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। आगे देखो, सामने देखो बाबू, इस तरह से। ये देखिए, अगर बच्चा आपका घोड़ा नहीं बन पा रहा है, सिर्फ लेटे रहता है या बैठ भी नहीं पा रहा है, तो पहले उसे इस तरह से कीजिए। इस तरह से करने से वो उठने की कोशिश करेगा, वो अपने बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। इस तरह से इस पोजीशन में उसे टीवी के सामने या कोई खिलौना है आगे खिलौना रख दीजिए या आगे कुछ बोलिए बैठ के, तो बच्चा देखेगा। इस तरह से पैर को सीधा कर देते हैं। इस तरह से पैर पर भी ध्यान देना है, दोनों पैर इस तरह से सीधा रहना चाहिए। और इस बच्चे में थोड़ा सा मुट्ठी बांधने की आदत होती है। बाबू पूरा हाथ खोलो, मुट्ठी खोलो। इस चीज़ पे भी ध्यान दें कि बच्चे को मुट्ठी खोलने के लिए हमेशा बोले। मेरा बाबू भी मुट्ठी बंद कर, पहले तो हमेशा बंद रखता था, लेकिन अब खोलता है। जब मैं टोकते रहती हूँ तो खोलता है। ये देखिए, मेरा बाबू इस तरह से घोड़ा बन के खड़ा है। बच्चे को जितना हो आप नीचे छोड़ें, क्योंकि बच्चा नीचे अपनी बैलेंस को बनाता है, बेड पे ज़्यादा बैलेंस नहीं बन पाता है। इसलिए बच्चे को आप किसी भी खाली जगह पे, ये मेरा छोटा सा हॉल है, मैंने यहाँ पे कालीन को बिछा दिया, बाबू को यहीं छोड़ देती हूँ। ये खेलता है, जो मन होता है अपना करता है। चलो बाबू घुड़क के दिखाओ, धीरे धीरे। देखिए, इस तरह से बच्चे को बोलना है, बाबू देखो, एक हाथ आगे एक पैर आगे, इस तरह से खींच लो। एक हाथ आगे करो, एक हाथ, एक पैर खींचो एक पैर, सही से बनो घोड़ा। इस तरह से देखिए, इस तरह से बच्चे को बोले। अगर बच्चा नहीं बन पा रहा है तो उसके पैर को पकड़ना पड़ेगा। आप पैर को बढ़ाएं, मैं दिखाऊंगी किस तरह से पकड़ के बढ़ाना है बाद में। चलो आगे किया रहा, देखिए
इस तरह से 1 से 2 बार 3 बार जितना कर पाए बाबू उसको इस तरह से खेलते खेलते करवाएं। घोड़ा बनना बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है और इससे बाबू बैलेंस बनाता है। देखो हाथ सीधा कर लो, मुट्ठी खोलो, हाँ मुट्ठी खोल के हाथ सीधा करके करो बाबू, सीधा हो जाओ। चलो घोड़ा बन के दिखाओ। चलो घुटने पे खड़ा हो जाओ, घुटने पे खड़ा हो जाओ, घुटने पे खड़ा हो जाओ। हाँ देखिए इस तरह से भी अगर बच्चा थोड़ा देर थक गया है तो उसे थोड़ी देर के लिए बोलिए चलो घुटने पे खड़ा हो, हिलना नहीं है, रोके रहो, रोको। क्या नाम है आपका, नाम बता दीजिए। ज्ञान। ये वाला गेम खेलने में आपको मज़ा आ रहा है? बच्चे को बोलते हैं, हम बाबू को बोलते हैं कि ये गेम है, चलो हम लोग गेम खेलते हैं। ये गेम है ना, घोड़ा रेस है ना, घोड़ा रेस। चलिए घोड़ा बन के दिखाइए फिर से। इस तरह से अपने बच्चे को बोलिए, इसे खेलने के लिए उत्साहित कीजिए कि ये खेल है, चलो हम खेलते हैं, तो ये ज़रूर खेलेगा। अगर इसे हम कहेंगे ये एक्सरसाइज है, तुम्हें करना पड़ेगा, तो शायद ये नहीं करना चाहेगा। अगर कह देते हैं कि ये खेल है बेटा, चलो खेलते हैं हम लोग, तो ये खेलेगा। तो इस तरह से दिन में 2 बार या 3 बार, जब टाइम मिले, जब बच्चा का मूड हो, तो आप इस तरह से नीचे छोड़े बच्चे को, और जितना ज़्यादा हो नीचे छोड़े, ताकि बच्चा खुद से बैलेंस बना पाए और इस तरह से घुर के खेले। ये देखिए बच्चे को इस तरह से पेट के बल लेटाएं बच्चे को, क्योंकि ये अपना बैलेंस बनाता है। ये अपने शरीर को खींचने की कोशिश करेगा। बेटा आगे बढ़ो। इस तरह से सामने में खिलौना रख दे, बॉल रख दे, कोई भी सामान रख दे और बच्चे को बोले कि उसे टच करो, उसे छू लो। बाबू चलो आगे की ओर बढ़ो, जल्दी आओ। अगर तुम्हें बॉल लेना है, जहाज पे चढ़ना है, तो जल्दी से चढ़ो, बढ़ो। देखो देखिए बच्चा हमारा किस तरह से अपने बॉडी को खींच रहा है। इससे बच्चे का बैलेंस बनता है। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इस तरह से बच्चे को खिलाएं तो वो बच्चा ज़रूर कोशिश करेगा। चलो बेटा सामान को थोड़े सा आगे बढ़ा दे, चलो जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, चलो आजा आजा। और चिल्लाना नहीं है, धीरे धीरे, जल्दी से बॉल ले लो। देखिए किस तरह से वो अपने बॉडी को खींच रहा है। इससे उसका बैलेंस भी बन रहा है और उसे अच्छा भी लग रहा है। वो समझ रहा है कि ये गेम है, ये खेल है, उसे मज़ा भी आता है और साथ में बच्चे का एक्सरसाइज भी हो रहा है। चलो खींचो, लो लो, छू लो बॉल को, उठ जाओ। ये देखिए किस तरह से ये बॉल तक पहुंच गया है, क्योंकि बच्चे को चाहत रहती है कि मुझे वो सामान लेना है, इसलिए वो कोशिश ज़रूर करेगा। वो ज़रूर अपने शरीर को खींचेगा और बैलेंस बनाएगा। पहुंच गया बॉल तक। चलो सीधा खड़ा हो, बॉल लेकर ऊपर खड़ा हो, हाथ को ऊपर करो। ये देखिए इस तरह से हाथ में बॉल दे दीजिए और उसे बोलिए घुटने के बल चलने के लिए, बाबू चल के आओ, आराम से बॉल लेके आना है तुम्हें, ठीक है, बॉल लेके आओ। देखिए इस तरह से बच्चे को अच्छा भी लग रहा है, उसे मज़ा भी आ रहा है और साथ में ही वो एक्सरसाइज भी कर रहा है। लो बाबू बॉल को उठा लो, बॉल को उठाओ, ऊपर ऊपर उठा लो बॉल को, जल्दी से हाथ ऊपर कर लेना, बॉल लेके हाथ ऊपर करो, रुक जाओ रुक जाओ। ये देखिए ये हाथ का भी एक्सरसाइज हो रहा है, बच्चा बैलेंस उठा रहा है और इस तरह से मैं इसे बॉल को फेंकने बोलूँगी, इससे इसके हाथ की थेरेपी हो जाती है, हाथ का एक्सरसाइज। देखिए बाबू बॉल को फेंको, बॉल को फेंको, हाँ अच्छा है, ठीक है। फिर से एक बार कैच लो, कैच ले पाएगा? देखिए इस तरह से बच्चे को कैच लेने के लिए सिखाएं, खेलने के लिए उत्साहित करें। लोग अभी ये बॉल नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन एक दिन कैच लेना भी सीखेगा। ये देखिए एक छोटा सा स्टूल मैंने लिया है। अगर बच्चा घुटने पे इस तरह से खड़ा नहीं हो पा रहा है तो उसके आगे एक स्टूल रखिए, छोटा सा स्टूल है, बच्चे का साइज जितना हो उतना साइज का स्टूल बनवा लीजिए। देखिए मेरा बाबू भी पहले नहीं खड़ा हो पाता था इस तरह से, तो मैं स्टूल देकर पीछे से उसे पकड़ती थी। कमर पीछे से पकड़ना होता है ताकि बच्चा का बैलेंस बने और ये हिले ना। देखिए इस तरह से सीधा रखो, गर्दन सीधा करो, पैर को दोनों को सीधा रखा है। देखिए इस तरह से दोनों पैर भी सीधा रहना चाहिए, इस तरह से
पैर को पीछे पकड़े। अगर बच्चा ऐसे नहीं कर पा रहा है, कमर को सीधा रखो, टाइट रहना है, टाइट रहना। इस तरह से बच्चे को बोले टाइट रहो, उस पर लदना नहीं है। दोनों पैर को इस तरह से पकड़े रहना है, इससे भी बच्चे का बैलेंस आता है। ये सब आप 5 से 10 मिनट 15 मिनट जितना बच्चा कर पाए, पहले तो कम ही कर पाएगा, 5 मिनट 10 मिनट खेल खेल में इस तरह से करवाना है, इससे बच्चे का बैलेंस बनता है। ये देखिए बच्चे को बैठाने के लिए इसी स्टूल पे इस तरह से बच्चे को बैठाएं। अगर बच्चा नहीं बैठ पा रहा है, पहले मेरा बाबू भी डरता था, मैं पीछे से उसे पकड़ती थी, अभी भी डरता है, उतनी अच्छी से नहीं बैठ पाता है। अगर मैं सामने में हूँ तो ठीक है, बैलेंस बनाता है, थोड़ा सा अगर हट गई तो हिलने डुलने लगता है। इसलिए अगर बच्चा आपका नहीं बैठ रहा है तो उसके सामने में बैठें, पीछे में बैठें। इस स्टूल पे बैठाना हमारे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। जो बच्चा नहीं बैठ पा रहा है, जो बैलेंस नहीं बना पा रहा है, स्टूल पे आप जब बच्चे को बैठाएं, स्टूल पे बैठाएं, पीछे खुद रहें। और टीवी भी दिखाना है तो स्टूल पे भी बैठा कर दिखाएं। स्टूल या चौकी है, पलंग, कोई भी समतल चीज़ हो जिस पे बच्चे को, गर्दन सीधा रखो बेटा, और इस तरह से दोनों साइड से हाथ को स्टूल को बोले पकड़ने के लिए, पकड़ो स्टूल को। हाँ, इस तरह से बच्चा अगर सही से बैठने लगा तो फिर ये बैठना सीख जाएगा। इसलिए इस स्टेप में आप बच्चे को दिन भर में 2 बार 4 बार जितना बैठ पाए, जितना आप बच्चे को टाइम दें, इस तरह से बैठाएं तो बच्चा बैठना से, मेरा बाबू भी पहले बिल्कुल नहीं बैठ पाता था, देखिए अब बैठने लगा है। अब मैं उससे कुछ दूरी पर भी हूँ तो अब डर उसका थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है और बैठ पा रहा है। बाबू डर लग रहा है तुमको? डर लगता है? नहीं डर लगता है, सही से बैठ जाता है। अब बैठने में अच्छा लग रहा है ना? पकड़ लो स्टूल को, नहीं तो गिर जाएगा, पकड़ लो। घुटना दोनों अलग रखो। एक बात का ध्यान रखें, बच्चे का घुटना जो सटा के रखता है उस पर हमेशा ध्यान दे। बच्चे को हमेशा बोले घुटने को अलग करो, घुटने को अलग करो बाबू। हाँ, इस तरह से सीधा देखो, सीधा गर्दन सीधा कर लो। हाँ, इस तरह से देखिए मेरा बाबू इस तरह से बैठ रहा है। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आपका भी बच्चा बैठे। जब इतना हो सका है तो आगे और बेहतर होगा। बस ये एक मन में आशा है हम लोग का। पहले बैठ भी नहीं पाता था, उठ भी नहीं पाता है, अब उठ रहा है, बैठ रहा है, हल्का खड़ा हो रहा है, तो आगे की भी उम्मीद है कि चल भी पाए। इस उम्मीद को हमें छोड़ना नहीं है, बस लगे रहना है। मैं भी बाबू को बहुत मेहनत करती हूँ, इसे टीवी देखना हो या कुछ भी कराना हो तो मैं स्टूल पे बैठा के छोड़ती हूँ। अब मेरा बाबू इस तरह से बैठ रहा है, मुझे बहुत खुशी है। मुझे अच्छा लग रहा है कि दूसरे का भी बच्चा बैठे, हर पेरेंट्स का बच्चा इस तरह से बैठे, उसके माँ बाप को खुशी हो। कम से कम इसे बैठकर तो थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है। अगर लेटे रहने से बच्चे को कितना बहुत बुरा लगता है कि वो हमेशा दिन भर लेटे। इसलिए बच्चे को इस तरह से बैठाएं, उसे भी अच्छा लगेगा और बैलेंस बनाएगा। बाबू हिलना नहीं है, सीधा टाइट टाइट। देखिए इस तरह से भी बच्चे को बैठाने से बैलेंस बच्चे का बनता है। इस तरह से ज़रूर बैठाएं। इसे भी बैठने में पहले दिक्कत होती थी, मैं इसे दीवार में सटा कर बैठाती थी, लेकिन अब कुछ देर के लिए इस तरह से बैठ जाता है। 5 से 10 मिनट इसे मैं इस तरह से बैठाती हूँ। देखिए इस तरह से बाबू मेरा बैठा है। इस तरह से 5-10 मिनट बच्चे को बैठाएं, इससे बच्चे का बैलेंस बनता है। बस ये सब चीज़ तो हम घर में पेरेंट्स आसानी से कर सकते हैं। यही सब चीज़ से हमारे बच्चे छोटे छोटे काम करके हम बच्चों को अपना सही कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर अगला वीडियो में आप लोगों को कुछ और जानकारी देंगे। आज बस बाय कर दो बेटा, बोल दो फिर से आएंगे दूसरे वीडियो में, बोल दो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बेटा, बाय।